नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पोर्शन में दिया है 7x² प्लस 43x प्लस 36। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में मैंने बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x² इंटू 36, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 252x² रहेगा। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है आपकी 43x। अब मैंने आपको बताया था कि 252x² के फैक्टर करके, तो एक बार x² को छोड़ दो, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 252, 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 100 आपका 26। इस तरीके से आप इसके फैक्टर करें। मैं इसका डायरेक्ट फैक्टर ले रहा हूं 7 इंटू 36। यही फैक्टर क्यों लिया? क्योंकि स्टूडेंट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है 252 और ऐड करता हूं तो मेरे को मिलता है 43। इस तरीके से आप इसके फैक्टर करेंगे तो 7x² प्लस 43x है, उसको हमने किस में स्प्लिट किया? 7 और 36 दो इंटीजर में स्प्लिट किया है, तो 7x से पहले लिख दो प्लस 36x और प्लस 36। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 7 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन आ गया तो यहां आ गया x और आगे रह गया आपके पास 1। फिर लास्ट दो टर्म में क्या कॉमन है? 36, तो हमारे पास बच जाएगा x और आगे 1। पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन लिया, यहां रह गया 7x और आगे बच गया प्लस का 36। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन में बोला है 6x² प्लस 13x और प्लस 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12x²। एक बार x² को इग्नोर करो और 12 के फैक्टर करो, 1 इंटू 12, तो दो नंबर आ गए, दो इंटीजर आ गए जिनका प्रोडक्ट तो आ रहा है 12 और ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 13 मिलता है। तो दो इंटीजर आ गए हमारे पास 1 और 12, तो 6x² प्लस 12x और प्लस 1। अब 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां हम x लिखेंगे, इन दोनों को ऐड भी तो करना है, तो 12x और 1x को ऐड करूंगा तो 13x मिलेगा, प्लस में 2। अब फर्स्ट दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? एक तो 6 कॉमन है और एक आपके पास आ रहा है x, तो 6x कॉमन आ जाएगा, यहां रह गया x और यहां बच जाएगा आपका 2। फिर प्लस x और 2 में क्या कॉमन आ रहा है? 1। ठीक है, x प्लस 2। अगेन पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है x प्लस 2, तो यहां रह गया 6x, आगे बच गया प्लस का 1। ओके, ये b पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं सी पोर्शन पे। सी पोर्शन में है 2a² माइनस 5a और प्लस 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a² आएगा। ठीक है, अब 4 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 4, मिडिल टर्म क्या आपके पास? माइनस 5। ठीक है, a को छोड़ दो, इसमें a² को छोड़ दो, आप नंबर्स को पकड़ लो, तो दो आपके पास इंटीजर आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ रहा है, ऐड करूंगा तो -5 आना चाहिए। तो सिंपल है, माइनस में कोई टेंशन नहीं लेनी है, -1 और -4 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? -5, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू -4 तो आपको क्या मिलता है? 4। तो हमने दो इंटीजर यहां फाइंड आउट किए हैं, -1 और -4, तो 2a² माइनस का 4a माइनस का a और प्लस में 2। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 2a कॉमन आएगा, यहां रहेगा a और यहां 2। ठीक है, और माइनस इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2,
फिर a माइनस टू पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो यहां रह गया 2a, आगे बच गया माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा सी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डी पोर्शन। देखो डी पोर्शन में क्या दिया है, 5a माइनस 13a और माइनस का 28। अब मैं ए स्क्वायर को छोड़ रहा हूं, सीधा ही 5 को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 28 के साथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 28 5 जा माइनस का 140। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है आपके पास, माइनस 30। तो 140 के आप फैक्टर करें, ठीक है ना, एक बार माइनस छोड़ दो। तो 140 के फैक्टर करेंगे तो आप एक तो आ जाएगा 1 इंटू 140, 2 इंटू आपका 70, इस तरीके से आप इसके फैक्टर करेंगे। तो मैं एक फैक्टर ले रहा हूं 20 इंटू 7। ओके, या 7 इंटू 20 एक ही बात है। अब देखो इनको क्यों लिया, क्योंकि इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 140, और अब इसको ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 27। हमें 27 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 13। तो अब आप क्या करेंगे, 20 को तो माइनस कर देंगे और 7 को प्लस कर देंगे। इन दो को ऐड करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक तो माइनस का 20 और एक प्लस का 7। तो इस मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 5a² माइनस का 20a है तो यहां a लेंगे, और प्लस का 7a और प्लस माइनस 28। क्लियर। अब फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा a कॉमन आ रहा है, तो यहां रह जाएगा a, आगे बचेगा आपका माइनस का 4। इन दो में क्या कॉमन है, 7, तो a माइनस 4। फिर पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है a माइनस 4 और 5a, आगे बच गया प्लस का 6। ठीक है, तो ये डी पार्ट हो गया। अब हम आते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें दे रखा है 2b² प्लस 17b और प्लस में 35। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब 70 का फैक्टर कर लो, ऐड करने पर आपका 17 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 17। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आ जाएगा, एक तो 10 और दूसरा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर करते रहेंगे। तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 10, सेकंड आ गया 7। 2b² प्लस 10b प्लस 7b प्लस 35। ठीक है, इन दो में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा b आ रहा है, यहां b बचेगा, आगे 5। फिर इसमें 7 कॉमन लेंगे तो यहां b, आगे 5। b प्लस 5 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो कॉमन ले लो, जो बच गया उसको लिख दो, 2b और प्लस का 7। तो ये ई पार्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एफ पोर्शन पे। एफ पोर्शन में हमें दिया है 2x² माइनस x और माइनस 3। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 3, तो हमें मिलता है माइनस का 6। अब देखो मिडिल टर्म क्या है आपके पास, माइनस एक्स, दैट इज माइनस 1 है, ऐसे समझ के चलो। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, एक तो आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा दो फैक्टर, इसके फैक्टर किए तो 3 इंटू 2 आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। अब देखो ऐड करने पर हमें माइनस 1 मिलना चाहिए, तो देखो 3 को आप माइनस कर दो, 2 को प्लस कर दो, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 ही मिलेगा आपको, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, तो 2x² माइनस का 3x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे, क्योंकि ऐड करने पर माइनस x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6x² आना चाहिए, और लास्ट टर्म एज इट इज, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 में ओनली 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3। पूरी एक्सप्रेशन में 2x माइनस 3 कॉमन है, जो बच गया उसको कॉपी कर दो, x बच गया और आगे प्लस 1।
तो ये हमारा एफ पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं जी पोर्शन। जी पोर्शन में हमें दिया है 5x² और प्लस में 13x और प्लस 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 के फैक्टर करेंगे तो एक तो आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 10। ठीक है, यही फैक्टर ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को 13 मिलता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 30 मिलता है। तो 5x² 10x और प्लस में 3x और प्लस 6। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन है, एक तो 5 दूसरा x, तो यहां रह जाएगा x, आगे बच गया 2। इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो x प्लस 2। पूरी एक्सप्रेशन में x प्लस 2 कॉमन है, तो आप ये कॉमन ले लें और उसके बाद जो बच गया उसको लिख दो 5x और प्लस में 3। ठीक है, तो ये जी पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं एच पोर्शन। एच पोर्शन में दिया है आपको 3k² और माइनस का 17k माइनस 20। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 20 तो माइनस का 60 मिलेगा। अब मिडिल टर्म है माइनस का 70, तो आप इस तरीके से फैक्टर करें इसके 60 के, ताकि ऐड करने पर माइनस 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 60। तो इसका एक फैक्टर है इसमें, एक तो है आपका 3 और दूसरा है आपका 20। इन दो को मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 आता है। माइनस का तो हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले आप डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो माइनस का 20 ले लेता हूं और प्लस का 3 ले लेता हूं, ऐड करते हैं तो माइनस का 17 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60। ओके, तो हमारे पास दो इंटीजर आ गए, 3k² माइनस का 20k लेंगे और प्लस का 3k लेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस का 17 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60k² माइनस का, लास्ट में माइनस 20। अब इन दो में तो कुछ कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, k तो कॉमन आ रहा है इसमें, k कॉमन ले लेंगे, यह रह गया 3k और माइनस 20। अब इन दोनों में ओनली फॉर 1 कॉमन है, तो 3k माइनस 20। पूरी एक्सप्रेशन में 3k माइनस 20 कॉमन है, यह रह गया k और आगे प्लस 1। तो ये एच पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं आई पोर्शन। आई पोर्शन में हमें दिया है 6x² माइनस 39x और माइनस 21। ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² इंटू माइनस 21, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 126x²। ठीक है, अब मिडिल टर्म क्या है आपके पास? माइनस का 39x। अब हम x² को छोड़ दो, 126 के फैक्टर करेंगे और ऐसे फैक्टर करेंगे हम कि ऐड करने पर माइनस का 39 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 126x² आना चाहिए। तो इसका फैक्टर है, एक तो है 42 और दूसरा है इसका 3। ये माइनस का ले लूंगा और ये प्लस का, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 126 आएगा और ऐड करूंगा तो माइनस का 39 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर करते रहते हैं। तो 6x² माइनस का 42x और प्लस का 3x माइनस 21। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 6 आ जाएगा, दूसरा x आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस का 7। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो x माइनस 7। पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 7 कॉमन लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 6x और प्लस का 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लेते हैं जे पोर्शन। जे पोर्शन में दिया है माइनस का 9x² माइनस 27x और माइनस 20। तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो 9x² प्लस का 27x और प्लस का 20। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 9x² इंटू 20 तो आपके पास आ जाएगा 180x²। अब इसके फैक्टर करो, इस तरीके से इसके फैक्टर करने हैं आपको। ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसे मान लो
जिसका एडिशन तो हो 20x 27x और मल्टीप्लीकेशन हो 180x स्क्वायर। तो इसका एक तो आ जाएगा 12 और दूसरा आ जाएगा 50। ऐड करूंगा तो 27, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 माइनस 9x स्क्वायर आपका आ जाएगा 12x, चाहे 15 लिख दो, पहले 15 लिख सकते हैं, 15x प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। एक तो 3 आ रहा है, दूसरा x आ रहा है। 3x को मिलेंगे तो यहां रह जाएगा 3x, आगे बचेगा 5। लास्ट दो एक्सप्रेशन में, सॉरी दो टर्म में आपके पास एक 4 कॉमन आएगा और कुछ ही कॉमन नहीं है इसमें, तो 3x और प्लस का 5। पूरी एक्सप्रेशन में 3x प्लस 5 कॉमन है, तो 3x प्लस 5 कॉमन लिया, यहां रह गया 3x, आगे बचेगा प्लस का 4। ठीक है, तो ये हमारा जे पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं के पोर्शन को। के पोर्शन तो सिंपल है। के पोर्शन में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस का 18। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y लेंगे और प्लस का 3y माइनस 18। ठीक है, ऐड करूंगा तो माइनस का 3y मिल रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 18y स्क्वायर मिल रहा है। अब इन फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन लिया तो y माइनस 6। लास्ट दो टर्म में 3 कॉमन है तो y माइनस 6। अब y माइनस 6 कॉमन है पूरी एक्सप्रेशन में, यहां रह गया y और आगे बच गया 3। ठीक है, तो ये हमारा के पोर्शन कंप्लीट। अब हम एल पोर्शन पे आते हैं। एल पोर्शन में है 6x स्क्वायर और प्लस में 29x और प्लस 20। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x स्क्वायर मिलेगा। अब हमें ऐसे दो इंटीजर देखने हैं जिनका सम 29x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए 120x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके ऐसे फैक्टर देखो आप, तो हमारे पास ऐसा फैक्टर कौन सा होगा, देखो एक तो आएगा 1 इंटू 120, 2 इंटू 60 और 3 इंटू 40, 4 के साथ लेंगे तो 4 इंटू 30। ठीक है, तो एक आ जाएगा इसका 5 इंटू 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। ऐड करूंगा 29, मल्टीप्लाई करूंगा तो 120, तो 6x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस 5x प्लस 20। फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है, दूसरा x, तो x प्लस 6। अब इन दो में क्या कॉमन है, 5, तो x प्लस 4, सॉरी यहां कितना रह गया, सॉरी यहां 4 आएगा। अब पूरी एक्सप्रेशन में है x प्लस 4 को, तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे, यहां बच गया 6x, आगे रह गया 5। ठीक है, तो ये हमारा एल पोर्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन एम पे आते हैं। एम में हमें दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस में 4। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x स्क्वायर को छोड़िए, 4 इंटू 4 हमें क्या मिल रहा है 16 और मिडिल टर्म क्या है माइनस का 17। अब हम 16 के फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 16, और आपको फैक्टर नहीं करना है क्योंकि 1 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 17। माइनस है तो माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 को तो हम माइनस ले लेंगे और 16 को भी हम माइनस ले लेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 17 मिलता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 16। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का x और प्लस का 4। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 और आगे है x माइनस 4 माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब x माइनस 4 इस पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4x माइनस का 1। ओके, तो ये n पोर्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं n 4x स्क्वायर
प्लस 12xy और प्लस 9y²। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अप्रोच पहले जैसी लेंगे। 4x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9y² के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 36x² और y²। मिडिल टर्म क्या है 12xy। अब इसमें xy को इग्नोर करेंगे और x² y² को इग्नोर करेंगे। 36 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 6 × 6। यही क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इन दो इंटीजर को तो हमें क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 4x², पहला इंटीजर क्या है 6, अब उसके आगे लिखेंगे xy। दूसरा इंटीजर भी 6 है, उसके आगे भी हम लिखेंगे xy और प्लस 9y²। आप चेक कर सकते हैं 6xy प्लस 6xy 12xy, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36xy इंटू xy x² इंटू y²। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y। इन दोनों में क्या कॉमन है 3y कॉमन है, तो 2x प्लस 3y। फिर पूरी एक्सप्रेशन में 2x प्लस 3y कॉमन लेंगे, हमारे पास रहेगा 2x प्लस 3y। अब देखो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। सिंस a प्लस b इंटू a प्लस b को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं o पोर्शन में। अब o पोर्शन में हमें दे रखा है 3ax² प्लस 17ax और प्लस में 10a। अब तीन टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, पहले उसको लेंगे। यहां रह गया 3x² प्लस 17x और प्लस का 10। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, x² को छोड़ दो, 3 × 10 तो आपके पास आ जाएगा 30। ओके, अब 30 के फैक्टर करेंगे, इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर हमें 17 मिलना चाहिए। तो एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 50। ओके, तो a × 3x² 15x और प्लस का 2x और प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3x कॉमन आएगा, यहां बच जाएगा x प्लस 5 और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5। ठीक है, अब पूरी एक्सप्रेशन में x प्लस 5 कॉमन है और यहां रह गया 3x, आगे बच जाएगा प्लस का 2 और इनटू में a। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम o के बाद लेते हैं p पोर्शन। p पोर्शन में हमें दे रखा है x² माइनस का 14xy और प्लस 49y²। सिंपल है ये, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो x² इंटू 49y², तो आ जाएगा 49x² और y²। ठीक है, अब मिडिल टर्म को अरेंज करेंगे माइनस का 40, उसके लिए हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 7 × 7। 7 × 7 आपको पता है क्यों लिया, क्योंकि 7 और 7 को ऐड करता हूं तो 14 मिलना चाहिए। हालांकि माइनस का है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस का 7 और दूसरा भी माइनस का 7 ऐड करेंगे तो माइनस का 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। x² y² की टेंशन नहीं स्टूडेंट, आप तो बस फैक्टर पे ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा x², पहला इंटीजर था 7, xy लगा दो, दूसरा इंटीजर भी 7 था तो xy लगा दो और प्लस का 49y²। आप चेक कर सकते हैं 7xy और 7xy दोनों ही माइनस के, तो माइनस का 14xy, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x² और y² आ रहा है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, तो x माइनस 7y, इसमें माइनस का 7 है तो 7y, यहां जाएगा x माइनस का 7y।
अब x माइनस 7y पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 7y। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 7y का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो स्टूडेंट? सिंस a माइनस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब हम लेते हैं q पोर्शन को। q पोर्शन में हमें दिया है 25p स्क्वायर और प्लस का 81q स्क्वायर माइनस 90p। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। 25p स्क्वायर और माइनस का 90pq और प्लस का 81q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है एक बड़ा नंबर आएगा। उसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप 25 के फैक्टर कर दो तो 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप करेंगे 81 के तो 9 इंटू 9 आ जाएगा। हमें दो इंटीजर तो चाहिए, तो इस 5 को आप इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। तो पहला इंटीजर आ गया 45। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये भी आपका आ रहा है 45। तो पहला इंटीजर तो आ गया आपके पास 45, दूसरा आ गया 45। ठीक है, 45 प्लस 45 90, माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां माइनस लगा देंगे। माइनस 45 माइनस 45 माइनस का 90। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा पता है क्या आपको? 25 इंटू 81 के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो हमें दो इंटीजर चाहिए थी, वो मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे? 25p स्क्वायर माइनस 45, यहां pq है तो आप pq लिखेंगे, फिर दूसरा भी 45, यहां pq है तो आप pq लिखेंगे, और प्लस में 81q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या कॉमन है? एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा p आ रहा है, तो आ जाएगा 5p माइनस का 9q। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 9 और q, आ जाएगा 5p माइनस का 9q। क्लियर? अब पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है वो ले लो, 5p माइनस का 9q, यहां बच गया 5p और माइनस का 9q। ठीक है, सेम वही आ गया आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p माइनस 9q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा q पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं r पोर्शन को, इसको हम रफ कर देते हैं। r पोर्शन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, 9m स्क्वायर r 9m स्क्वायर और प्लस में 12mn और प्लस में 4n स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा कर लो, आप इसका ऐसे ही फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3, 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2। ठीक है, अब इस 3 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6। तो पहला इंटीजर आ गया 6, फिर इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे तो दूसरा इंटीजर भी आपको क्या मिल रहा है 6। तो दो इंटीजर आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आ रहा है। ठीक है, और ऐड करूंगा तो 12 आ रहा है। तो देखो 9 4 जा 36 और ऐड करूंगा तो 12 आ रहा है। सिंपल है ये मेथड। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 9m स्क्वायर 6 आ रहा था पहला इंटीजर, या इसके आगे mn है तो आप mn लिखेंगे, फिर 6 mn है तो mn लिखेंगे प्लस 4n स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लो, एक तो 3 आ जाएगा और दूसरा n, फिर आ जाएगा 3m और प्लस का 2n। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2n, तो यहां आ जाएगा 3m प्लस 2n। फिर पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? 3m प्लस 2n। हमारे पास क्या बच गया? 3m प्लस 2n। तो 3m प्लस 2n को मैं लिख सकता हूं अब पूरी एक्सप्रेशन को 3m प्लस 2n का होल स्क्वायर।
क्योंकि देखो a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ एस पोर्शन पे। एस पोर्शन में क्या दिया है, 7x स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 6। 7 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 7 आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3। अब देखो इसमें जो बड़ा इंटीजर है और इसमें ये बड़ा इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 21। फिर 1 इंटू 2 क्या आ गया 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना है आपके पास 42, और मिडिल टर्म क्या है माइनस का 19। कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 21 ले लो और प्लस का 2 ले लो, माइनस ऐड करेंगे तो माइनस का 19 ही मिलेगा, और हमें दो इंटीजर भी मिल गए 21 और 2। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7x स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 2x और प्लस 6। अब इसमें क्या कॉमन है 7x, तो x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो सॉरी यहां आपका क्या आएगा माइनस का 6 है, माइनस का 6, तो आ जाएगा x माइनस आपका 3। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 2x और माइनस का 6। फिर इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या है x माइनस 3 कॉमन, यह आ जाएगा 7x प्लस 2। ओके, तो ये हमारा s पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं t पोर्शन पे। t पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 4n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस का 3। ओके, इसके फैक्टर कर लो आप। 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 और 3 के फैक्टर 3 इंटू 1। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, कितना आएगा 6। फिर 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, तो पहला इंटीजर 6 आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका 2 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। लेकिन यहाँ 8 माइनस का है, तो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों माइनस के ले लो। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस का 6n और माइनस का 2n और प्लस 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो आप, तो इसमें कॉमन आएगा 2n, क्या बचेगा आपका 2n माइनस का 3। इसमें -1 कॉमन ले लो तो 2n माइनस का 3। फिर 2n माइनस 3 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, जो बच गया उसको लिख दो 2n माइनस 1। ठीक है, ये आपका t पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं u पोर्शन पे। u पोर्शन में दिया है 12a स्क्वायर और प्लस में 7a माइनस का 10। अब वही प्रोसेस करेंगे, 12 के फैक्टर कर लो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। 10 के फैक्टर कर लो 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो बड़ा इंटीजर क्या है आपके पास 3, इसमें बड़ा इंटीजर क्या है 5, तो 3 5 जा 15 आ गया। अब जो आपके इंटीजर बच गए वो दूसरा इंटीजर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। देख लो 12 इंटू 10 20, 120 माइनस का, तो माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये 120 आ रहा है, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 120 आ रहा है। और देखो प्लस का 7a आना चाहिए, तो माइनस का 15 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 15 माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम भी आपका बचेगा। 12a स्क्वायर प्लस का 15a और माइनस का आपका आ जाएगा 8a और माइनस 10। अब इसमें कॉमन ले लो, आपके पास क्या आएगा 3a कॉमन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4a और प्लस का बन जाएगा आपका 5। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा 4a और प्लस का 5। पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है 4a प्लस 5, हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस का 2। ये हमारा u पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं v पोर्शन पे। v पोर्शन तो सिंपल है, y स्क्वायर प्लस y माइनस का 72, तो y स्क्वायर प्लस का 9y ले लेंगे और माइनस का 8y लेंगे, क्योंकि 9 8 जा 72 माइनस 72, y कॉमन आ जाएगा इस दोनों में, तो y प्लस 9, इसमें आ जाएगा 8 कॉमन, तो y प्लस 9। ओके, y प्लस 9 कॉमन है, तो y प्लस 9 कॉमन ले लो,
हमारे पास बच गया y और माइनस का h। ठीक है, ये हमारा b पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं w पोर्शन पे। w x और y तीनों ही डिफरेंट हैं, तो हम आराम से करेंगे इनको। देखो w पोर्शन में हमें दे रखा है 2a प्लस b, 2a प्लस b इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 2a प्लस b और प्लस में आपके पास है 2। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप 2a प्लस b को x लेट करो, लेट 2a प्लस b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये पूरा x हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3, इसको आपने x कंसीडर किया तो 3x और प्लस 2। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2। ओके, क्योंकि 2x प्लस x आपका 3x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आना चाहिए। देखो 2x स्क्वायर, अब इसमें कॉमन ले लो x, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 और ये हो गया 1 तो x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, उसको ले लें, हमारे पास बच गया x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया w पोर्शन। अब हम लेते हैं x पोर्शन। x पोर्शन में क्या है, b प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू b प्लस 4 माइनस का 21। अब b प्लस 4 को x कंसिडर कर लो, लेट b प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो b प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर और प्लस का 4 ये x और माइनस का 21। अब इसके फैक्टर करना मुश्किल काम नहीं है, x स्क्वायर प्लस का 7x लेंगे माइनस का 3x, 4 बच गया, 7 3 जा 21 x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इनटू 21 माइनस का तो 21 x स्क्वायर। इस तरीके से अरेंज करना आप सीख लो। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 7, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, x प्लस 7 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है तो x प्लस 7 लेंगे, हमारे पास क्या बच गया x माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा x पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं y पोर्शन पे। अब देखो y पोर्शन में क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में 1। सेम अप्रोच रखेंगे, x प्लस 2 को आप x कंसीडर करें। ठीक है, x तो है, इसमें आप v ले लो तो हमारे पास आएगा 9v स्क्वायर माइनस 6, ये बन जाएगा v प्लस 1। अब इसके फैक्टर कर लो, 9v स्क्वायर, अब 6 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है तो 9v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 3v प्लस 1, 3 और 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9v स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3v, तो आपके पास आ जाएगा 3v माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3v माइनस का 1। अब इसमें 3v, इसमें भी 3v कॉमन आ जाएगा, 3v माइनस 1, क्या बच गया 3v माइनस का 1। अब a माइनस b, a माइनस b दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू v की वैल्यू है x प्लस 2 और माइनस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 टू जा 6 माइनस 1। ओके, अब 6 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।